Hello everyone, this is the lecture 11 of indefinite integration. In this video we will discuss about some other special types of integration, in which first is e to the power x into f of x plus f dash of x. इस टाइप के इंटीग्रेशन में हमें क्या करना होता है ये देखते हैं. e टू द पावर x का मल्टीप्लाई f ऑफ x में कराएंगे और इस इंटीग्रेशन को अलग कर लेंगे e टू द पावर x इंटू एफ डैश ऑफ x. इस टाइप के इंटीग्रेशन में दो इंटीग्रल हमारे पास हैं. इनमें से आप एक इंटीग्रल इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे. ठीक है, अगर दोनों का इंटीग्रेशन एक साथ आपने करना स्टार्ट कर दिया तो आपका इंटीग्रेशन कभी खत्म नहीं होगा. हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं. फर्स्ट इसको सपोज करते हैं, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, इसे सेकंड सपोज करते हैं, बाय पार्ट लगाते हैं और देखिएगा सेकंड जब जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे इसका सेकंड पार्ट जो होगा वो इसी टाइप का मिल जाएगा और कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऐसे ही रखा रहता है, सेकंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एंड सेकंड का इंटीग्रेशन. ये इस फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन है. सेकंड पार्ट एज इट इज रख देंगे e टू द पावर x इंटू एफ डैश ऑफ x dx. ठीक है, प्लस c. तो क्या हुआ, ये हमारे पास ये दोनों सेम टू सेम थे तो कैंसिल आउट हो गए और आंसर आ गया e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस c. तो इस टाइप का इंटीग्रेशन अगर आपको कोई मिलता है तो आप इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे. दोनों का इंटीग्रेशन आपको एक साथ नहीं करना है. इस टाइप के इंटीग्रेशन को आपको सबसे पहले पहचानना होगा और इस टाइप को जैसे ही पहचानेंगे आप तुरंत एक इंटीग्रेशन करेंगे एक पार्ट का, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे. वो एक स्टेप के बाद क्या हो जाएगा, अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इस टाइप के इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन है e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस c. ठीक है, तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन में हमारे पास एक क्वेश्चन है e टू द पावर x इंटू x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम पहचानते हैं. पहले कैसे पहचानेंगे, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में क्या कर लेंगे, दोनों को सेपरेट कर लेंगे, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx. तो क्या लिखा हुआ है, e टू द पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो इसमें अगर आप चेक करेंगे तो देखेंगे e टू द पावर x ये लिखा हुआ है और 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है तो इसका डिफरेंशिएशन साइड में लिखा हुआ है. तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं एंड e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अलग कर लेते हैं. इसमें इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा. ठीक है, फर्स्ट ऐसे ही रखा रहेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड सपोज कर लेते हैं, बाय पार्ट्स इसमें लगाते हैं. तो फर्स्ट आपका ऐसे ही रखा रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एंड सेकंड का इंटीग्रेशन और ये वाला पार्ट एज इट इज ऐसा ही रखा रहेगा e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स, यहाँ प्लस e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन कांस्टेंट. तो ये क्या होगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस c, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बस क्या करना होगा, पहचानना होगा. एक क्वेश्चन और भी है, e टू द पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. ये तो बहुत जल्दी आप पहचान लेंगे. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है. तो e टू द पावर x इंटू साइन एक्स dx अलग कर लिया, e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स dx अलग कर लिया. ठीक है, कौन फर्स्ट है भाई, इसमें इसका इंटीग्रेशन करते हैं क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और ये यहाँ लिखा हुआ है. इसको फर्स्ट सपोज कीजिए, इसको सेकंड, सिर्फ इसी पार्ट का इंटीग्रेशन होगा. कैसे, फर्स्ट ऐसे ही रखा रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया और इस पार्ट को ऐसे ही रख देते हैं e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स dx प्लस c. यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, e टू द पावर x इंटू साइन एक्स प्लस c. ये हमारे पास आंसर हो गया. ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको देख करके पहचानना होगा. अगर हम पहचान गए तो इंटीग्रेशन हमारे लिए इजी हो जाएगा, अदरवाइज फिर तो बहुत मुश्किल होगी अगर आप पहचान ना पाए.
तो पहचानना बहुत जरूरी है टाइप्स को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब बनाते हैं e टू द पावर x इंटू सेक एक्स इंटू 1 प्लस 10x dx, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, पहले सेक एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, तो सेक एक्स इंटू 1 सेक एक्स एंड सेक एक्स इंटू 10x, क्या कर लें e टू द पावर x का भी मल्टीप्लाई करा के अलग अलग कर लेते हैं। और टाइप देखिए पहचानिए, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x होता है, लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, हमको पता है आंसर कितना आएगा, e टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स मीन्स e टू द पावर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस c, ये हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो e टू द पावर एक्स इंटू सेक एक्स इसको अलग कर लिया, e टू द पावर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10x को अलग कर लिया, इसका इंटीग्रेशन करते हैं बाय पार्ट लगा के, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, फर्स्ट ऐसे ही रखा रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x एंड सेकंड का इंटीग्रेशन, ये इसका इंटीग्रेशन हुआ है, ये ऐसे ही रखा रहेगा, e टू द पावर एक्स इंटू सेक एक्स 10x dx प्लस c, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा e टू द पावर x इंटू सेक एक्स प्लस c, ओके। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। और इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप पहचान लेते हैं तो पहचान करके ज्यादा इजी हो जाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड टाइप के बारे में, अदर टाइप। अदर टाइप में हमारे पास दो इंटीग्रेशन है, e टू द पावर ax इंटू साइन bx dx, और सेकंड हमारे पास क्या है, e टू द पावर ax इंटू कॉस bx dx। तो e टू द पावर ax के साथ में साइन bx हो या कॉस bx हो, इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे करते हैं आप समझ लीजिए। यहां पर आप फर्स्ट एंड सेकंड इसका डिफरेंशिएशन या इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कभी भी खत्म नहीं होगा। इस इंटीग्रेशन को अगर आप बाई पार्ट लगा के करना चाहें तो करते रहिए, कभी ये इंटीग्रेशन का क्योंकि इंटीग्रेशन में सेकंड पार्ट में फिर इंटीग्रेशन होता है, तो सेकंड पार्ट ऑल टाइम रहेगा, कभी भी इसका इंटीग्रेशन खत्म नहीं होगा। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम आई सपोज करते हैं, i इज इक्वल टू e टू द पावर ax इंटू साइन bx। पहले इस इंटीग्रेशन को लेकर के चलते हैं, क्या करना होता है, इसका अगर इंटीग्रेशन करना है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं, e टू द पावर ax इंटू साइन bx, इस टाइप को सॉल्व करना है तो इसको आइलेट करते हैं और इसके बाद क्या कर देते हैं, बाई पार्ट लगा देते हैं। बाई पार्ट में आइलेट के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप फर्स्ट किसी को भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है। बाय द वे फर्स्ट ऐसे ही रखा रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर ax का e टू द पावर ax अपॉन a माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन bx का cos bx एंड bx का b हो जाएगा एंड सेकंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर ax अपॉन a dx, ठीक है। अब क्या करना होगा, i इज इक्वल टू e टू द पावर ax इंटू साइन bx अपॉन a माइनस b अपॉन a बाहर आ गया, cos bx इंटू e टू द पावर ax dx। अब क्या करना होगा, यहाँ फिर से बाई पार्ट लगाना होगा, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड में कैसे करते हैं भाई, यहाँ पर तो क्या होगा, e टू द पावर ax इंटू साइन bx अपॉन a माइनस b अपॉन a, फर्स्ट ऐसे ही रखा रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर ax अपॉन a माइनस इंटीग्रेशन साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो cos bx का माइनस साइन bx एंड bx का b हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर ax अपॉन a dx। अब क्या करना होगा, i इज इक्वल टू e टू द पावर ax इंटू साइन bx अपॉन a माइनस इसका मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस b अपॉन a स्क्वायर e टू द पावर ax इंटू कॉस bx माइनस माइनस प्लस, बट फिर से क्या आ जाएगा, माइनस b अपॉन a b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और अंदर जो इंटीग्रेशन बचेगा वो e टू द पावर ax इंटू साइन bx बचेगा, ठीक है। और ये e टू द पावर ax इंटू साइन bx ये क्या है, इसी को हम लोगों ने आइलेट किया था, तो ये इंटीग्रेशन खत्म तो नहीं होगा बट रिपीट कर जाएगा। यहां से यहां तक में हम लोगों ने e टू द पावर ax कॉमन ले लिया और जो भी बचा उसमें एलसीएम लिया a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, a साइन bx माइनस b कॉस bx और माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू i, इस वाले पोर्शन को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे
तो आई प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई, एलसीएम लेने के बाद क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आई की वैल्यू, आई मीन्स ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस टाइप से हम सेकंड वाले को भी कर सकते हैं, ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स को। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स और ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, किसी का भी आप इंटीग्रेशन इस टाइप से कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक अदर क्वेश्चन के बारे में। अदर क्वेश्चन क्या है, ई टू द पावर 2x इंटू साइन 3x या कॉस 3x ले लेते हैं, ई टू द पावर 2x इंटू कॉस 3x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हमने आपको बताया था ई टू द पावर ax इंटू कॉस बी एक्स और ई टू द पावर ax इंटू साइन बी एक्स, इसका इंटीग्रेशन अगर करना हो तो आप क्या करेंगे, आई लेट कर लेंगे पहले और इसके बाद इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करेंगे और सेकंड टाइम पर क्या होगा, हमको दोबारा से आई मिल जाएगा। तो फर्स्ट किसको सपोज कर लें, cos 3x को, और एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, इसे सेकंड सपोज कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऐसे ही रखा रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x का ई टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो cos 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 3 साइन 3x एंड सेकंड का इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x अपॉन 2। ठीक है, तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई टू द पावर 2x अपॉन 2 cos 3x माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा और साइन 3x इंटू ई टू द पावर 2x dx। यहाँ फिर से साइन 3x को फर्स्ट एंड ई टू द पावर 2x को सेकंड सपोज करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स फिर से लगाना पड़ेगा, ई टू द पावर 2x इंटू कॉस 3x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2, फर्स्ट ऐसे ही रखा रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मीन्स साइन 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 cos 3x एंड ई टू द पावर x मीन्स सेकंड का इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x अपॉन 2। अब क्या करना होगा, ई टू द पावर 2x cos 3x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 3 अपॉन 4 ई टू द पावर 2x इंटू साइन 3x। ठीक है, और अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 3 अपॉन 2 3 अपॉन 2 9 अपॉन 4 और रिमेनिंग पोर्शन जो भी बचेगा ई टू द पावर 2x इंटू कॉस 3x dx बचेगा। और देखिए इसी को हम लोगों ने आईलेट किया था स्टार्टिंग में ही। यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों के पास से ई टू द पावर 2x कॉमन ले लेते हैं और एलसीएम कितना आएगा भाई, 2 एंड 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद 2 cos 3x प्लस 3 साइन 3x माइनस 9 अपॉन 4 आई। ठीक है, इसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 9 अपॉन 4 इधर आके प्लस का 9 अपॉन 4 आई हो जाएगा। 1 प्लस 9 बाई 4 होता है 9 प्लस 4 13, 13 आई बाई 4 इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x 2 cos 3x प्लस 3 साइन 3x अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i की वैल्यू ई टू द पावर 2x अपॉन 13 2 cos 3x प्लस 3 साइन 3x प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर कोई मिलता है तो हम ऐसे ही आईलेट करके हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, एक अदर क्वेश्चन भी है, अगर ई टू द पावर x इंटू साइन स्क्वायर x ये क्वेश्चन लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, क्या ये किसी टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर फर्स्ट इंटू सेकंड सपोज करते हैं तो क्या होगा, हम साइन स्क्वायर x को अगर सपोज कर लें या साइन स्क्वायर x को cos 2x वाले फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2।
तो यहां से क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स 1/2 बाहर कर लिया, ई टू द पावर एक्स dx एंड -1/2 ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस 2x dx। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन तो हमारा हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, ठीक है, बट इसका इंटीग्रेशन यहीं पर स्टार्ट मत कीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन हम दोबारा से करेंगे। हमने इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लिया है और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना होगा, लेट करना होगा आई, और आई क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस 2x dx, और इसे इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड से, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है। आई अगर हम लोग लेट किया हुआ है तो आई से क्या होगा, फर्स्ट ऐसे ही रखा रहेगा, मीन्स cos 2x ऐसे ही रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos 2x का -2 sin 2x एंड सेकंड का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स dx, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स cos 2x प्लस 2 बाहर आ गया sin 2x इंटू ई टू द पावर x, ठीक है। तो यहां क्या करना होगा, फिर से इसको फर्स्ट एंड सेकंड सपोज करके फिर से इंटीग्रेशन करना होगा। तो जब नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू कॉस 2x प्लस 2 बाहर है, और इस बार किसको सपोज करना पड़ेगा, sin 2x को फर्स्ट, ई टू द पावर x को सेकंड। तो sin 2x आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट, तो sin 2x फर्स्ट है मीन्स ऐसे ही रखा रहेगा, फर्स्ट ऐसे ही रखा रहता है, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो sin 2x का हो जाता है 2 cos 2x एंड सेकंड का इंटीग्रेशन ई टू द पावर x, ठीक है। फिर क्या करेंगे, i इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू कॉस 2x प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई 2 sin 2x इंटू ई टू द पावर x, और क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 -4 ई टू द पावर x इंटू कॉस 2x dx, और इसी ई टू द पावर x इंटू कॉस 2x dx के इंटीग्रेशन को हमने i सपोज किया था, तो ये i हो जाएगा, i लेफ्ट में ले आएंगे -4i, तो 4i और कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू यहां से ई टू द पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो cos 2x प्लस 2 sin 2x आ जाएगा, -4i इधर लाएंगे 5i इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू कॉस 2x प्लस 2 sin 2x, ठीक है। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई टू द पावर x अपॉन 5 cos 2x प्लस 2 sin 2x, ये हमारे पास इंटीग्रेशन आया है। बाय द वे हमारे पास इंटीग्रेशन किसका था, ई टू द पावर x इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx का। तो क्या था इंटीग्रेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ई टू द पावर x अपॉन 2 माइनस 1/2 और जो i था, ठीक है, ये देख लीजिए -1/2 और जो i था, i की वैल्यू ये लिखी हुई है, इस i के इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी है, ई टू द पावर x अपॉन 5 cos 2x प्लस 2 sin 2x, ठीक है। तो प्लस c ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और अदर कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और अच्छा से ले लेते हैं कि एक क्वेश्चन है sec क्यूब x एंड cosec क्यूब x, इसका इंटीग्रेशन अगर आपको कभी करना हो तो कैसे करेंगे, sec क्यूब x का इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो इसे भी आप i लेट कीजिए, और i लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec क्यूब x को sec x इंटू sec स्क्वायर x में ब्रेक कर लीजिएगा। इसे फर्स्ट सपोज कर लीजिएगा, इसका सेकंड का इंटीग्रेशन हमको करना होता है और बहुत इजी है sec स्क्वायर x का, sec x का तो काफी टिपिकल है, ठीक है। तो sec स्क्वायर x को सेकंड सपोज कर लिया, sec x को फर्स्ट सपोज कर लिया, फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगाते हैं, फर्स्ट ऐसे ही रखा रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x एंड सेकंड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 10x, ठीक है। तो i इज इक्वल टू sec x इंटू 10x माइनस ये sec x लिखा है और ये 10 स्क्वायर x लिखा हुआ है, और 10 स्क्वायर x को विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी क्या कर लेते हैं, दोबारा से ब्रेक कर लेते हैं, ये sec x एंड 10 स्क्वायर x को लिखते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1।
तो आई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x, अंदर मल्टीप्लाई सेक क्यूब एक्स और माइनस सेक एक्स। ठीक है, अब अगर अलग अलग करेंगे तो सेक एक्स इंटू 10x माइनस सेक क्यूब एक्स dx प्लस सेक एक्स dx, और इसे ही हम लोगों ने आई लेट किया था। ठीक है, इसे हम लोगों ने क्या लेट किया था, आई, हमको दोबारा से आई मिल गया, ये सेक एक्स इंटू 10x माइनस आई प्लस सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये माइनस आई उधर आके 2i हो जाएगा, और 2i इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x प्लस लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है, और 2i था तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक एक्स 1/2 बाहर आ जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x प्लस लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x प्लस c। ठीक है, ये हमारा सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको दो टाइप्स आज पढ़ने को मिले। इन दोनों टाइप्स के इंटीग्रेशन अगर कोई भी आता है तो आप टाइप्स पहचान करके इंटीग्रेशन को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।